यह कहानी है एक पुरानी हवेली की। किसी गांव में एक रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल था। वह बहुत सुंदर और पढ़ने में बहुत ही तेज था। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी लड़का था। उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था। पूरा पूरा दिन वह पढ़ता ही रहता था। उसके टीचर भी उससे बहुत खुश होते थे कि वह सारी बात टीचर की मानता था। एक दिन वह बच्चों के साथ पिकनिक पर भी गया था, जिसमें रोहन भी साथ गया था। टीचर सारे बच्चों के एक दिन में सब जगह घुमा दिए। घूमते घूमते शाम हो गई तो टीचर ने गांव के पास एक मंदिर में रात गुजारने का फैसला किया। मंदिर के बगल में एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच में एक सुंदर और बहुत ही पुरानी हवेली था। शाम के लगभग 7 बज रहा था। रोहन ने उस हवेली को दूर से देख लिया था और उसे नज़दीक जाकर देखने की इच्छा जाग रही थी। वह कुछ देर सोचा, उसके बाद सोचा कि मैं एक बार उसको देखकर आ जाता हूँ। रोहन टीचर से बिना बताए उस जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत ही घना था। फिर उस दिन हवेली के पास पहुँचा। जैसे ही उसने हवेली के चौखट पर कदम रखा, उसे बहुत तेज से ठोकर लगा और वह वहीं गिर गया। फिर रोहन खड़ा हुआ और देखा कि हवेली काफ़ी साल पुरानी है और काफ़ी सारे बेल के पत्ते और झाले, मकड़ी के झाले उस पर लटक रहे थे। खौफनाक माहौल के बावजूद भी रोहन की मन की जो जिज्ञासा थी उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर भी रोहन ने फैसला लिया कि मैं अंदर जाकर एक बार उससे पता लगाता हूँ कि अंदर क्या है। जैसे ही रोहन ने हवेली में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर से ठंडा हवा और शीतल सी एक जिज्ञासा और एक अनुभव हो रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा हो रहा है। फिर उसने जैसे ही हवेली की चौखट पर रखा तो उसे ऐसा लगा कि पैर के नीचे की फर्श चरमरा रहा है। रोहन ने सावधानी से पत्ते और जालों को हटाया और कमरे के अंदर चला गया। अचानक रोहन को एक कमरे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है। वह सावधानी से कमरे के पास पहुंचा और जैसे ही अंदर झांका तो उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक परछाई हवा में तैर रही है। उसके लंबे हाथ और सफ़ेद बाल को देखकर और वह डर गया और उस डर के मारे वह कांपने लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह उस भूत से कैसे बचे और भूत को कैसे पता चला कि मैं कमरे के अंदर आ गया हूँ। वह अपना डरावना चेहरा रोहन के पास मुड़ा और रोहन को देखते ही वह बहुत तेज से चिल्लाया। रोहन भी चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागा। जिसे रोहन को पीछे मुड़ा तो उसे भूत को अपने सामने देख लिया। तो वह तेजी से भागा और भागते भागते उसने इतनी तेज़ी से भागा कि वह उस महल से काफ़ी दूर अपने पास टीचरों के पास चला आया। उसके बाद रोहन जब यह मंजर याद करता है उसे वह थर थर काँपने लगता है और यह बात उसने किसी को नहीं बताई।